चलो आज हम लोग बात करेंगे पूसा कृषि मोबाइल ऐप जो है ना, पूसा कृषि। एक पूसा कृषि करके मोबाइल ऐप आया था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, पूसा कृषि, अरे यार पूसा कृषि मोबाइल ऐप, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत बड़ा कर दिया ना, सॉरी। साइज इसका रखना है, कलर ये कर लेते हैं, कलर ये हरा। ठीक है, तो पूसा कृषि मोबाइल ऐप के बारे में हम लोग को आज बात करना है। ठीक है, देखो, केंद्र सरकार ने, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग को आसानी हो फोटोज के द्वारा। ठीक है, तो देखो केंद्र सरकार ने क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने 2016 में खेतों तक तकनीकी सहायता पहुंचने, मतलब खेतों तक कम से कम टेक्नोलॉजी पहुंचे, इसके लिए उन्होंने एक नया ऐप का शुभारंभ किया गया। उसी को क्या बोलते हैं, पूसा कृषि ऐप। ठीक है, PUSA पूसा कृषि, KRISHI कृषि ऐप, पूसा कृषि ऐप। ठीक है, इस ऐप के द्वारा वो किसानों को मौसम के बारे में पहले जानकारी देते थे। पहले देखो, तकनीकी सहायता, मौसम के बारे में जानकारी, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, तथा अन्य समस्याओं के समाधान की भी जानकारी, तथा अन्य समस्याएं भी, और क्या क्या समस्याओं की जानकारी देते। देखो, ये मोबाइल सेवा भारतीय जो ICR है ना, ICR के द्वारा, ऐसे याद हो, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, की, और ICR के द्वारा, और ICR में भी AIRI है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, इस ऐप के द्वारा किसान के लिए नई फसलों की किस्में यानी वैरायटी के बारे में बताते हैं, बीजों के बारे में यानी सीड्स के बारे में, फिर जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के बारे में, तथा मशीनरी के बारे में भी, इक्विपमेंट के बारे में भी हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लेके चलते हैं एक बार। ठीक है, कि क्या क्या इसके लाभ थे, है ना। देखो हमने क्या क्या बताया, जो पूसा कृषि ऐप है, ये देखो पूसा कृषि ऐप का हम खोल दिए हैं। जो ऐप में ऐसा लॉगिन आप करोगे तो लॉगिन करोगे जो भी, तो ये आएगा। ठीक है, उसमें आपको वैरायटी के बारे में उसने बोला कि फिर टेक्नोलॉजी के बारे में ना, टेक्नोलॉजी आपको क्या क्या तकनीकी सहायता मिल सकती है इसके बारे में। फिर इसने एक और बताया था कि आपको मौसम संबंधी बातों के बारे में भी, मौसम की अग्रिम सूचना भी मिलेगी। तो वैरायटी हो गया, मौसम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं हम लोग। तो फिर इसने बताया कि और जैसे कि भाई, जैसे प्रोटेक्शन, इसमें भैया बता रहा है कि बीज कहाँ से लाओगे ना, बीज, उर्वरक, है ना, ये सब के बारे में भी बताएगा। साथ साथ में इक्विपमेंट, जो मशीनें हैं, उन सब के बारे में भी बताएगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, देखो ये बताया कि ICR और ICR का भी एक इंस्टीट्यूट है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम पहले बता दिए। ये किसके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, है ना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसने ये, मतलब इस मंत्रालय के द्वारा ये पहल की गई है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये उसका मेन लोगो है, ठीक, कृषि सुरक्षा, ये कृषि सुरक्षा उसका मेन लोगो है, और ये ICRI द्वारा विकसित किया गया था 2016 में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें बताए थे वो बता दिए, जैसे कि इसमें है ना ये सब था। और मौसम अलर्ट के बारे में हम बता दिए कि मौसम अलर्ट के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अब दूसरा बात करते हैं। पहला हम लोग का टॉपिक था वो पूसा ऐप वाला, इसके बारे में हम लोग बात करें। अब हम लोग GM फसल्स के बारे में बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखो, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किसे बोलते हैं, ये एक बार पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो नॉर्मल जो होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को GM फसल कहते हैं। आनुवांशिक रूप से मतलब, जैसे देखो, जैसे मान लो एक सिंपल तुमको बताते हैं कि उसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो एक ये X प्लांट है, ठीक है, जिसका हम लोग ने इसी के जीनस के Y प्लांट से करवाया। ठीक है, क्रॉस करवाया इसका। ठीक है, ये सेम जीनस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भाई दोनों का मिला जुला रूप आएगा, तो मान लो आएगा Z, है ना, या X+Y जो भी मान लो। अरे यार ये तो गलत है। ठीक है, X+Y, है ना, या क्रॉस करवा दो, X×Y = X+Y आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें वेरिएंट होगा, 50% इसका होगा और 50% इसका भी हो सकता है। ये भी आप बोल सकते हो कि X+Y = ½ X+, मान लो ऐसे कुल मिला के बोल रहे हैं कि ये जेनेटिक मॉडिफाइड है कि नहीं। तो ये जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों नहीं है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कलर थोड़ा सा जो है ना बेहतर लेते हैं, कलर जो नहीं, ये साइज हो जाएगा, सॉरी, ज़्यादा भड़कीला होता है क्या। तो देखो
देखो किस कैसे जैसे मान लो ये डीएनए है ना, डीएनए ये डीएनए है। डीएनए में अगर जैसे मान लो ये वाला पार्ट, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है डीएनए का, किसी मान लो ये जैसे हम लोग क्यों मॉडिफाइड करते हैं, जैसे कि मान लो कि जैसे एक तुमको पता ही होगा कि बीटी ब्रिंजल है ना, बीटी ब्रिंजल या बीटी कॉटन है ना, बीटी कॉटन है ना। तो देखो जैसे सिंपल है कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कहीं पे सूखा पड़ रहा था, ठीक है, तो सूखे के कारण क्या हुआ ना कि उस सूखे के कारण क्या हो रहा है कि पौधे जो है वहाँ ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो जो बाहर अच्छा खासा सूखा पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि भाई जहाँ पे सूखा पड़ रहा है वहाँ वाले पौधे में ऐसा क्या जीन है, जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ वाले पौधे में ऐसा कौन सा जीन है जो कि वो सूखे में भी उग जा रहा है, उसमें क्या ऐसा जीन आ गया ना। तो जैसे मान लो उस पौधे में जो है, उस पौधे का हम लोग ने डीएनए निकाला, तो उसका डीएनए ऐसा था, और उसमें जो है क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई एक जो है इस तरह से, मतलब जो है ब्लू कलर का कोई, जैसे मान लो ये जीन था उसमें, ठीक है, ये जीन जो है वो इम्पोर्टेंट है वो क्या, सूखे के लिए। तो ये वाला जीन हम लोग यहाँ से कट करेंगे, है ना जी। कौन सा एंजाइम यूज करें, एंडोन्यूक्लियस है ना, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम लोग न्यूक्लियजेज मेनली यूज करते हैं, चाहे एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, न्यूक्लियजेज ग्रुप का, इसको कट कर लिया ना। अब ये जो है ऐसे पार्ट जो है इसको हम लोग ले लिए। अब ये डीएनए का पार्ट जो हम लोग को जरूरत है, ये हम लोग जो अपने जरूरी जो जहाँ पे हम लोग को वो प्लांट होगा ना, इस उसमें हम लोग इंसर्ट कर देंगे। मान लो वो प्लांट जो है वो जो था क्या बोलते हैं कि वो इस कलर का था, ठीक है, वो ये प्लांट था जिसमें हम लोग को इंसर्ट करना था। तो हम लोग ने क्या किया, फिर से इंसर्ट कर दिया इसको, ये वाला जो है यहाँ पे ये लो, इसमें इंसर्ट कर दिया। तो ये अब इसमें प्लांट में आ गया, तो ये जहाँ पे भी उगाएंगे ना, तो वहाँ तुम्हारा सूखा प्रतिरोधी, मतलब सूखे की मतलब पानी कम भी मात्रा होगा तो भी ये प्लांट अब ग्रो करने जाएगा, सूखे से नहीं ग्रसित होगा, कोई और चीज़ से ग्रसित भले ही हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड करते हैं, जहाँ हम लोग डीएनए स्तर पर, जीन स्तर पर जो है चेंजेस करते हैं ना, जो उसी को हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं ना। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो पौधे या फिर एनिमल या कोई भी चीज़, अगर पौधे बनाएंगे तो उसको जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे, एनिमल बोलेंगे तो जीएमओ बोल देंगे ना, जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये कुल मिला के अनुवांशिक संशोधित जो है, अनुवांशिक जो है फसलें उनको बोलते हैं, ठीक है। कृषि में उपयोग किए गए ऐसे पौधों, अब इसमें देखो जैसे बीटी कॉटन है इसका एग्जांपल, फिर बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, ब्रिंजल है ना, ब्रिंजल में भी लिया जाता है, और सरसों का भी, मस्टर्ड का भी किया गया है ना। तो बहुत सारी मतलब कुछ फसलों का किया गया, तो उसमें एग्जांपल ये है। तो कृषि में उपयोग किए जाने वाले ऐसे पौधों के डीएनए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इसमें संशोधन यानी थोड़ा परिवर्तन किया जाता है। अब परिवर्तन क्या हो सकता है, हो सकता है हम किसी जीन को डिलीट कर दें, है ना, तो जीन डिलीशन भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। हो सकता है किसी को हम जीन को ऐड कर दें, हो सकता है किसी जीन को म्यूटेट कर दें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, या तो उस जीन को वहां से हटा दे या कोई नया जीन जोड़ दे। देखो, जोड़ना, घटाना या फिर चेंज कर देना, ठीक है, ये तीनों आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तीनों तरीके से हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य फसलों की प्रजाति को कुछ कीटों व रोगों, जैसे इसे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि कहीं पे मान लो कीट है, कोई कीट है, वो पर्टिकुलर कीट जो है कि हार्म कर रहा है बार बार, तो हम लोग उसमें ऐसा जीन डाल देंगे, उस जीन जिससे जिससे उस कीट, जब वो कीट उस पेड़ को या उस पौधे को कंज्यूम करेगा तो वो खुद ही कीट ही मर जाएगा। तो हम उस कीटों को मार सकते हैं। किसी किसी रोग, मान लो कोई पर्टिकुलर रोग हो रहा है, तो उस रोग वाला जो ऐसा 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 फिर कोई हम लोग पौधा सोचेंगे, मतलब खोजेंगे जिसको वो रोग नहीं होता है, तो फिर हम लोग ध्यान रखेंगे कि वो कौन सा जीन है, वो कौन सा जीन है जिसमें इस पौधे के कारण वो रोग, जैसे मान लो कि एक्स और वाई, ठीक है, जैसे मान लो कोई पर्सन, जैसे एक्स एक फसल है और एक वाई फसल है, इसमें जो है ना मान लो पीला मोजेक से हम लोग को, पीला मोजेक वायरस से क्या होता है, रोग होता है, एक्स में तो होता है, वाई में नहीं होता है। तो हो सकता है ना कि वाई में वो कौन सा जीन है जिसके कारण पीला मोजेक इसमें भी लगने पर इसको तो डिजीज नहीं हुआ पर इसको तो हो गया। तो वो वाला जीन, मान लो वो जो जीन था वो ये है ब्लू कलर वाला, ठीक है, ये जीन है। ये जीन अगर हम इसके डीएनए में इंसर्ट कर दें, इस वाई वाले में, इस एक्स वाले में, सॉरी इसमें तो हो रहा था डिजीज, तो इस एक्स वाले में कर देंगे ना, तो इसको नहीं होगा डिजीज अब। तो इस तरह से हम लोग उसको कीटों से, रोगों से बचा सकते हैं ना, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं ना, जब उत्पादन बढ़ जाएगा इससे, है ना। भारत में बीटी कपास की कृषि जीएम फसलों का उदाहरण है, क्या है ना, बीटी कॉटन को हम लोग यहाँ पे दिया गया है अलाउ, है ना। अब ये कौन अलाउ करता है, कौन है जो अलाउ नहीं करता है ना, इस तरह से ये जो है ये तो पड़ा हुआ, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं जीएम इसके, है ना, जो क्या होता है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के, है ना, जीएमसी जिसको बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो इसका फायदा बहुत है, इसका फायदा बहुत है कि इन्हांस टेस्ट, ये जो है स्वाद बढ़ा देता है ना, क्वालिटी बेटर कर देता है भाई। जहाँ सूखे में कोई फसल पहले उग नहीं रही थी, उसका हम लोग ने जीन चेंज कर दिया, अब वो उग रही है अच्छे से, रेजिस्टेंट क्रिएट कर रही है ना। या फिर जो जो रिड्यूस क्या बोलते हैं, मैचुरेशन टाइम कम हो जाता है ना। इंक्रीज न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व जो ज़्यादा ले अच्छा से अच्छा होगा, यील्ड अच्छा होगा। स्ट्रेस टॉलरेंस, जैसे मान लो कि गर्मी सर्दी ये ज़्यादा, मान लो कोई कोई कुछ होता है ना, जैसे कि मान लो कोई कोई प्लांट भी है जो हेलोफाइट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा लवण वाली जगह को उग जाते हैं, तो हम लोग हमें देखना होगा कि वो कौन सा ऐसा जीन है जो ऐसे चीज़ों के लिए मतलब उत्तरदायी है, तो वो जीन हम लोग करके नॉर्मल पौधे में डालेंगे, तो वो भी जो है हेलोफाइट्स जैसे वर्क करेगा, वो स्ट्रेस को झेल पाएगा। अगर लवणीय भी हो जाएगी मृदा तो भी वो इस स्ट्रेस को झेल पाएगा, ठीक है। इम्प्रूव रेजिस्टेंस, है ना, डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है ना, पेस्ट के प्रति जो भी कीड़े हैं वो जैसे खाएंगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है। अब हर्बिसाइड्स इन सब के प्रति जो है नया जो मतलब क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेंगे। न्यू प्रोडक्ट एंड ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट आएंगे मार्केट में, है ना, और टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और हम देखते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। देखो अब इश्यू सराउंडिंग जीएमओ से संबंधित देखो इश्यूज क्या है। देखो इश्यूज ये है कि सेफ्टी जो है ना, सेफ्टी को लेकर कि भाई तुम्हारे शरीर में तुम खा लिए तो तुम्हारे अंदर जाके क्या होगा ये नहीं पता है। फिर है ना एक्सेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब ये जो है हर किसी की जैसे कि पहुंच भी नहीं है, ये भी है ना। और इथिक्स को लेके कि भी जैसे कि पॉलिनेशन वाला कुछ कुछ दिक्कत इसमें होता है, तो थोड़ा सा ये भी है, ठीक है। इथिक्स को लेके लेबलिंग लेके, जैसे मान लो कुछ लोग बोल देते हैं कि ये जीएमओ है, मतलब जीएमसी है, मतलब जीएमसी क्रॉप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, पर वो होती नहीं है इस तरह से, ठीक है। फिर रिसर्च, इसमें अभी रिसर्च का थोड़ा और आवश्यकता है। जैसे मान लो शरीर में जाएगा, तो शरीर में जैसे मान लो जाएगा तो कब तक मान लो ये क्या करता है कि हार्म नहीं करेगा, क्या कभी हार्म करने लग जाएगा, या कुछ मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हार्म करने लग जाएगा। जैसे कुछ कुछ जो होता है ना, जैसे जैसे जीएमसी जो है, मतलब जो बीटी कॉटन है, जो है बीटी कॉटन, जैसे कुछ कुछ जैसे पौधे जेनेटिक मॉडिफाइड पौधे हैं, वो जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शो करते हैं, तो जब कुछ तुम एंटीबायोटिक लोगे तो तुम्हारा काम नहीं करेगा शरीर में, तो ये इस तरह से उसमें रिसर्च का और ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। इशूज विद इफेक्टिवनेस, ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है, मतलब कितना परसेंट था कि ज़्यादा परसेंट में भी इफेक्टिव है, कि लार्ज प्रॉपर्टी लार्ज मतलब जैसे बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग लेंगे तो भी काम करेगा कि नहीं करेगा, इससे संबंधित। इशू विद बैनिंग जीएम ग्रुप्स, है ना, जैसे कि कुछ कुछ जीएम ग्रुप्स को क्या है ना बैन कर दिया गया है, जैसे ना कुछ कुछ जो सर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो किसी को तो ऑथोराइज नहीं कर, जैसे जीईएसी किसी को ऑथोराइज कर दिया, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ऑथोराइज नहीं किया, तो ये तो उसमें दिक्कत है। फिर जीएमओ हैव ऑलरेडी इंटर्ड द फूड चेन, जो है बोल रहा है कि बहुत देश जो है इसको अपना रहे हैं, बांग्लादेश भी यहाँ तक अपनाया है ना। बीटी ब्रिंजल को इंडिया ने अपनाया, बांग्लादेश ने अपना लिया है ना। इंडिया ने गोल्डन राइस अपनाया है जो विटामिन ए को मात्रा को बढ़ा देता है, तो ये बोला कि अभी इंटर कर गया ये फूड चेन में, ठीक है। फिर इलीगली कल्टीवेशन, जैसा ना जैसे कि फार्मर राइट, भाई किसको ये बीटी कॉटन उगाने के मतलब, फिर इसमें तुम पेनल्टी लगाना, फिर इससे संबंधित रूल्स बनाना, रेगुलेशन करना, मॉनिटरी करना, है ना भाई, ये सब संबंधित और नियम लाना और ज़्यादा इसके बारे में, तब तुमको ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, तब शायद हो सकता है कुछ, है ना, ठीक है। और क्या हो सकता है देखो कि टाइमलाइंस में कुछ नहीं कि भाई इतने में ये इंट्रोड्यूस होता है, ये कुछ खास नहीं है ना। और ये छोड़ दो, इसको कुछ खास नहीं है, ये जीएमओ हो गया ना। अब देखो इसको गवर्निंग करने वाली बॉडी का थोड़ा सा ध्यान रख लो। इसका गवर्निंग करने वाली बॉडी जो है वो ये है, ये देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोजल कमेटी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, ठीक है, ये अप्रूव करती है। ये किसके अंदर आती है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ये जो है जीएम क्रॉप्स को बताता है कि जीएम क्रॉप्स जो है भारत में उगेगा कि नहीं, उसके लिए जैसे बीटी कॉटन को जैसे इसी ने अप्रूव किया था कि भाई हाँ ये कर लो, है ना। फिर बीटी ब्रिंजल को अभी नहीं किया गया है ना, और इसके लिए जैसे कि मान लो कोई अगर जानबूझ के जैसे मान लो किसी को अलाउ ही नहीं किया वो वाली बीटी वेराइटी, जैसे कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड इंजीनियरिंग के थ्रू जो है ना, जो वैरायटी अलाउ नहीं है ना जीईएसी के द्वारा, तो वो भी अगर लोग मान लो वो वैरायटी उगा रहे हैं तो 5 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना, इस तरह से भी है ना। और ये किसके थ्रू दिया जाता है, कौन सा एक्ट आता है यहाँ पे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1989 जो है इसमें काम करता है, ठीक है। फिर जो स्वामीनाथन ने भी इसके बारे में बोला था कि लोग पूछते हैं कि जीएम सही है कि नहीं, जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है वो सही,
तो बोला कि बाद में जैसे कि मान लो कि जनसंख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कि भाई देश की जो है खाद्य सुरक्षा से संबंधित दिक्कतें हो जाए, है ना, खाद्य सुरक्षा से संबंधित दिक्कतें हो जाएगी। तो जब खाद्य सुरक्षा से दिक्कतें हो गई तो लोग हो सकता है भूखे मरने स्टार्ट हो जाए, तो भूखे मरने से अच्छा है जीएम क्रॉप्स खा के मरो, है कि नहीं, मतलब खा लो। तो ये वाला जो है बात है। फिर जो है स्वामीनाथन का बात बोल दिया, बीटी बांग्लादेश वाला हो गया, बांग्लादेश हम लोग से पहले उगा लिया, मतलब ब्रिंजल वाला को ना। और गोल्डन राइस, जहाँ पे मान लो विटामिन ए का कमी है, विटामिन ए का कमी है जिनमें जिन जिन क्षेत्रों पे, वहाँ पे जो है गोल्डन राइस उगा लो ना, गोल्डन राइस। तो ये क्या है, विटामिन ए, ये भी जेनेटिक मॉडिफाइड एक क्रॉप्स है ना राइस का, ध्यान रखना है। तो ये तुम्हारा जेनेटिक मॉडिफाइड मतलब इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू। अरे यार।